सीईओ एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक। मस्क ने की तकनीक की दुनिया में सबसे बड़ी डील, कहा फ्री स्पीच का मंच मुहैया कराने की क्षमता। भीषण गर्मी फिर दिखाने लगी तेवर। 29 अप्रैल से भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत तपेगा पूरा मध्य प्रदेश। हीट वेव चलने से दिन में लोगों की बढ़ेगी परेशानी। कांग्रेस विधायक मोरवाल का आरोपित बेटा फरार। इंदौर पुलिस कर रही मामले की कार्रवाई। डीसीपी ने आरोपी को पकड़ने इनामी राशि बढ़ाकर 5,000 दी। इंदौर में धोखाधड़ी मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी एडवाइजरी कंपनी बनाकर करते थे ठगी। सोने चांदी के जेवरात समेत महंगे मोबाइल किए जब्त। और श्योपुर में कलेक्टर शिवम वर्मा का औचक निरीक्षण। व्यवस्थाएं सुचारू करने नगर पालिका सीएमओ को दिए निर्देश। स्वच्छता को लेकर जनता को किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर विस्तार से। अरबपति कारोबारी टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने आखिरकार तकनीक की दुनिया में सबसे बड़ी डील कर ही दी। इस डील के बाद एलन मस्क अब ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने अपने लिखित बयान में कहा, मैं हमेशा फ्री स्पीच का समर्थक रहा हूं और मैंने ट्विटर में निवेश इसीलिए किया है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में दुनिया भर में फ्री स्पीच का मंच मुहैया कराने की क्षमता है। मेरा मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए फ्री स्पीच का मंच होना बेहद जरूरी है। ट्विटर में असाधारण क्षमता है और मैं इसे अनलॉक करूंगा। ये खबर इंदौर से है, जहां फर्जी एडवाइजरी कंपनी खोलकर निवेश के नाम पर भारतीय सेना के जवान से लेकर प्रदेश के कई अन्य राज्यों और शहरों में कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। इसके मुख्य आरोपी पवन तिवारी से न्यायालय में रिमांड के बाद पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस ने आरोपी के फ्लैट से 11 लाख नगद, सोने के आभूषण, ब्रांडेड कंपनी की घड़ियां और 8 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य की तलाश अभी भी जारी है। इंदौर से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि फर्जी एडवाइजरी कंपनी बनाकर ठगी करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस कड़ी में करीब 10 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि कुछ और लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। जैसा आप सबको विदित है कि थाना राऊ में अपराध क्रमांक 311/22, 420, 406 और निरपेक्षों का जो संरक्षण अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई लगातार जारी है। उसी की कड़ी में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पवन तिवारी जो इसका मुख्य सरगना है, उसकी गिरफ्तारी 21 तारीख को की गई राऊ पुलिस के द्वारा और उसके बाद पुलिस रिमांड विधिवत लिया गया और इससे काफ़ी गहन पूछताछ के बाद इससे एक बड़ी राशि 11 लाख रुपए इसके मयूर अस्पताल के पीछे जो इसका फ्लैट है वहाँ से जब्त की गई है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद से इसका 2 बार रिमांड पुलिस ले चुकी है, एक 2 दिन के लिए, एक दिन के लिए। पुणे आज माननीय न्यायालय से निवेदन करके इसका रिमांड बढ़वाया जाएगा। राजधानी भोपाल की साइबर पुलिस मुख्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अधिकारियों के साथ ही पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में अपराध पर काबू पाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान देश की कई बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। देश भर में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने राज्य में मास्क लगाना अब फिर से अनिवार्य कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने 5 अहम बिंदुओं पर गौर फरमाते हुए आदेश जारी किया है। कांकेर में एक नाबालिग छात्रा ने परीक्षा में असफल होने के डर से फांसी लगा ली, जिसके बाद परिवार वालों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका कुमारी श्रद्धा गजेंद्र के पिता ने ये बताया, संस्कृत विषय का पेपर होने वाला था, जिसमें फेल होने के डर से उसने ये कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
गौरेला पेंड्रा में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही मामले में अलग अलग जगह से कुल 9 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया और तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ी कार्रवाई गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने की थी, जिसमें लगभग 15 क्विंटल गांजा हम लोगों ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की थी। इस बार उससे भी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने की है और गौरेला थाने के एक प्रकरण में 20 क्विंटल 30 किलोग्राम गांजा पकड़े हैं और इसके अतिरिक्त कल में ही टोटल तीनों थाने में एक प्रकरण किया गया है और टोटल 22 क्विंटल 40 किलोग्राम गांजा गौरेला पेंड्रा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही साथ 9 आरोपियों को जो उड़ीसा से गांजा खास करके छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ तस्करी करते थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। डिटेल्स मैं बताता हूँ। इसमें जो गौरेला थाने का प्रकरण है, इसमें टोटल 20 क्विंटल 30 किलोग्राम और साथ में एक ट्रक, जिसकी कुल कीमत लगभग 4 करोड़ 16 लाख रुपए है, जब्त किया गया है। और इसमें 2 आरोपी, एक ट्रक ड्राइवर फिरोज खान जो कि राउरकेला का रहने वाला है और दूसरा गिरीश यादव जो इसमें उसाड़ का रहने वाला है, जो हमारे ज़िले का ही है और जो मुख्य सूत्र था जिसने उड़ीसा से माल खरीदकर मध्य प्रदेश रीवा में सप्लाई करने के लिए काम लिया था। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर गांजा जब्त किया गया है। एक अन्य प्रकरण में पेंड्रा थाने में 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसमें अनूपपुर निवासी दौलत केवट और 200 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है और उसके साथ एक होंडा कार, जिसकी कुल कीमत 40 लाख गांजे की कीमत और 5 लाख कार की कीमत मिलाकर कुल 45 लाख की जब्ती पेंड्रा थाने के द्वारा की गई है। मरवाही थाने के द्वारा भी एक प्रकरण में 10 किलो गांजा, एक सुमो वाहन और 6 आरोपी जो जांजगीर चांपा के निवासी हैं, मुलमुला और मल्हार के रहने वाले हैं, राम कुमार पटेल, शंकर चौहान, लखन कश्यप, शिव कैलाश साहू, विशाल गोयल और बबलू कुमार साहू, इन 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसी क्रम में मैं बताना गौरेला पेंड्रा में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रशासन की मनमानी के लिए धरना प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं सार्थक निर्णय सामने न आने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसान ही हैं और ज़्यादातर लोगों की समस्याएं वन अधिकार पट्टे को लेकर है। और जब से ज़िले का गठन हुआ है तो ज़मीनों के मामले में इतनी धांधली हो रही है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र है ये, लेकिन कई पीढ़ियों से काबिज जो किसान हैं उनको आज तक वन अधिकार के तहत कोई पट्टा दिया नहीं गया है। ऊपर से जो उन पे किसी और व्यक्ति के द्वारा, चाहे आदिवासियों की ज़मीन है तो गैर आदिवासियों के द्वारा वहाँ पर कब्जा उनके नाम का पट्टा बन जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रमुखता से अगर हम लोग देखते हैं तो ये समस्याएं हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको लेकर जो है आज का हमारा आंदोलन। तो आज का आंदोलन केवल ज्ञापन तक ही सीमित है कि इसके आगे की भी? मध्य प्रदेश में पारा फिर तेवर दिखाने लगा है। प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और सतना, रीवा में 28 अप्रैल तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के कयास है। दरअसल पिछले 2 दिन में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक ऊपर चला गया। वहीं प्रदेश का पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 29 अप्रैल के बाद ये पारा और चढ़ेगा। 29 अप्रैल से 19 मई तक भीषण गर्मी रहेगी। वहीं लगातार कई दिनों तक हीट वेव चलने से दिन में लोगों को परेशानी और ज्यादा हो सकती है। इस वक्त हम आपको मौसम की जानकारी दे रहे हैं, जहां भोपाल से खबर है। अब किस तरह से तेवर रहेंगे हम इसकी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर। जी प्रदीप, डेट बता दी गई है 29 से 19 मई तक भीषण गर्मी रहने के कयास हैं। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमने देखा कि मौसम तेवर जो है वो बदलते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए लगातार जो मौसम है वो बदलाव में देखा जा रहा है। देखिए अगर राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो तापमान में जो बढ़ोतरी है वो लगातार देखी जा रही है। देखिए जिस प्रकार से मौसम है आने वाले दिनों में ये और ज्यादा भयावह स्थिति में हो सकता है। जो ऐसी जो जानकारी है वो देखने हमारी। देखिए
जो तपन है वो झुलसाएगी, जिससे लोग कहीं ना कहीं बेहाल होंगे। लेकिन राजस्थान से आने वाली जो गर्म हवाएं हैं उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश का जो तापमान है वो बढ़ा दिया है। बिल्कुल, क्या कहना है, किस तरह से क्या सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी? सुरक्षा से मतलब ये है कि जागरूक किया जाना कि बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ज़रा सी भी आहट होने पर बीमारी की, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो जिस तरह से सतर्क रहने की ज़रूरत है। जी प्रदीप। जी देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने जनमानस जो है उसको कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो अब रखनी। शीतल पेय पदार्थ का इस्तेमाल जो है वो लगातार पेयजल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा करें। आवश्यकता होने पर ही जो है आप अपने घरों से निकले, जब भी अपने घरों से निकले अपने पेट कवर जिस प्रकार से ढकने का जो भी आप व्यवस्थाएं कर सकते हैं आप वो करें। आने वाले समय में माहौल है वो काफी और देखने में आ सकता है। लेकिन लू की चपेट जो है वो भी आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं आम जनता को और ज्यादा तपाएगी। तो ऐसे में जनता को चाहिए कि जो जब जरूरी हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा वो बाहर ना निकले। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, जिस तरह से ये जानकारी दी हमारे संवाददाता ने कि गर्मी के तेवर लगातार बने रहेंगे। मौसम वैज्ञानिक ने भी तारीखें बता दी हैं, इसका मतलब ये सतर्कता रखने की जिम्मेदारी अब हमारी है। बहुत ज़रूरी पड़ने पर ही बाहर निकलें, सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ेंगे और अगली खबर इंदौर से है। बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दरअसल पीड़िता की शिकायत के बाद इंदौर पुलिस ने करण मोरवाल के खिलाफ 376 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले में थाना प्रभारी डीवीएस नागर ने बताया कि एमजी रोड थाने में करण मोरवाल पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। फिलहाल मामले में करण और डॉक्टर देवेंद्र स्वामी दोनों फरार चल रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने 5000 की इनामी राशि का ऐलान किया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये धारा 420, 67, 68 एवं अन्य धाराओं में जो अपराध पंजीबद्ध है इनके खिलाफ, तो उसमें 2 आरोपी हैं, करण मोरवाल और डॉक्टर देवेंद्र स्वामी। तो इन दोनों को लेकर ये काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे हैं। तो एक तो इनकी इनाम राशि जो पहले 2,500 हज़ार थी, तो इसको बढ़ाकर 5-5 हज़ार रुपये किया गया है श्रीमान डीसीपी महोदय द्वारा। और चूँकि इनकी तलाश पता साझी के लिए हम लोग को और अधिक प्रयास करने थे, तो हमारी टीम 3-4 बार बड़नगर जा चुकी है, अलग अलग समयों पर, अलग अलग तारीखों पर। और इस तारतम्य में हमने उनकी जो इनाम की घोषणा हुई है और इनको जो पकड़वाएगा उसको इनाम देंगे, तो छाया चित्र के साथ इनके पोस्टर बनवाकर हमने बड़नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जो दृष्टिगोचर होते हैं सार्वजनिक स्थलों पर, हमारे टीम ने जाकर वहाँ चस्पा करे हैं। खबर इंदौर से आप देख रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस विधायक मोरवाल के बेटे पर यह आरोप लग रहे हैं। दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। 376 और अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी आरोपी फरार बताया जा रहा है। करण मोरवाल और इसके साथ ही डॉक्टर देवेंद्र स्वामी का नाम लिया गया है, दोनों फरार चल रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए इनाम की राशि भी घोषित कर दी गई। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने 5000 की इनामी राशि इनके ऊपर रखी है और ये विश्वास जताया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा अचानक शहर के मेन बाजार पहुंच गए, जहां उन्होंने हालातों का जायजा लेते हुए लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। कलेक्टर ने नगर पालिका के द्वारा दी जा रही साफ सफाई सहित नाली निर्माण की व्यवस्थाएं जो नगर पालिका के द्वारा की जा रही हैं, नगर पालिका सीएमओ को साफ सफाई की व्यवस्था, लाइट, वाटर कूलर इत्यादि चालू कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से भी बातचीत की। बच्चे कलेक्टर साहब से प्रभावित हुए और उनके साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। स्वच्छता सर्वेक्षण और सफाई को लेकर सभी लोग जागरूक हैं और हम यही चाहते हैं कि जनभागीदारी मतलब जनता के साथ मिलकर हम लोग अपने शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर कर सकें। तो आज वैसे ही मौका था कि हमने सफाई की व्यवस्था का जायजा भी लिया, साथ ही साथ नागरिकों से और सुझाव भी लिए कि क्या और बेहतर होना चाहिए। और जो बाकी जो सड़क पे घूमते वक्त जो अपने को और चीज़ें कमियाँ दिखती हैं, कहीं मरम्मत की या लाइट की कमी है, वो सारी चीज़ें देखी और उसके निर्देश दिए गए
आने वाले 7 दिनों में इसको हम लोग दुरुस्त भी कराएंगे। खबर रतलाम से, जहां पिपलौदा जनपद के शेरपुर में संबल योजना के कार्ड कचरे में मिले हैं, जबकि ये कार्ड हितग्राहियों के पास होने चाहिए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसके बाद 15 महीने के लिए आई कांग्रेस सरकार में इस योजना को बंद कर दिया गया। इस योजना की जगह कमलनाथ ने नया सवेरा इस योजना को लागू किया था। ये ग्राम पंचायत शेरपुर, तहसील पिपलौदा, जिला रतलाम के संबल कार्ड ये ग्राम पंचायत भवन के बाहर कचरे में पड़े हुए मिले। ये सन 2018 के बने हुए और हितग्राहियों को अभी तक वितरित नहीं किए गए। ग्राम सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हितग्राहियों को लाभ दिलाया जाए। नेपानगर में निर्माण कार्यों में ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने को मिली है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि सड़क के अधूरे पड़े निर्माण के कारण कई वार्डवासी दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, जिससे लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने घटिया निर्माण कार्यों को लेकर वार्डों में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दसई क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर धाम पर 51 कुंडी शिव शक्ति महायज्ञ के तहत विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत महायज्ञ स्थल पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान गायक दिलीप गवैया ने धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियां दी। आयोजन में महामंडलेश्वर राष्ट्र संत श्री बाल बिहारी दास जी महाराज, प्रदेश प्रवक्ता खाट दर्शन, विश्व अखाड़ा परिषद राज्य मंत्री राजेश अग्रवाल, धार महू लोकसभा सांसद छत्तर सिंह दरबार, गंदवानी विधायक उमंग सिंगार अतिथि के रूप में शामिल हुए। और इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले खबर भारत आप सभी से अपील करता है, संक्रमण फिर से फैलने के आसार दिखाई देने लग गए हैं, यानी कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश सरकार भी सख्त हो गई है। तो जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर रखें, याद रखें 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। नमस्कार।